हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 विच इज़ इंटीजर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज। पहले इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इंटीजर्स को पहले समझाने से पहले मैं आपको नंबर्स, तो आपको पता ही होगा नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर्स में हमने पढ़ा था पहले जो बहुत कॉमन है विच इज़ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपको पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड दे कंटिन्यू गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर्स थोड़ा डिफरेंट हो जाता है नेचुरल नंबर से, क्योंकि इसमें ज़ीरो आ जाता है और कुछ नहीं। स्टार्टिंग ज़ीरो से होती है, जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हो उनको होल नंबर्स कहते हैं। ओके, थर्ड आता है हमारे ज़ीरो, जिसमें सिर्फ ज़ीरो होता है, मतलब ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ ज़ीरो। फोर्थ में आती हूँ नेगेटिव नंबर्स पता है, यही जो नंबर्स हैं इसमें बस नेगेटिव मतलब माइनस का साइन लगा दो तो ये हमारे हो जाएंगे नेगेटिव नंबर्स। अगर मैं इन चारों को मिलाऊँ ना तो मेरे इंटीजर्स बन जाते हैं। समझ गए आप लोग इंटीजर्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं? इंटीजर्स इन चारों से ही फॉर्म होते हैं। सी, फर्स्ट कम ज़ीरो, मैंने ज़ीरो रख दिया, फिर सारे आते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड दे कंटिन्यू। ज़ीरो के राइट में आते हैं सारे पॉजिटिव और लेफ्ट में आते हैं सारे नेगेटिव, -1, -2, -3, -4 एंड दे कंटिन्यू। तो ये होते हैं मेरे इंटीजर्स और इनको हम नंबर लाइन में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन बनाएंगे। इंटीजर्स हमेशा नंबर लाइन में प्रेजेंट की जाते हैं, ये ऐसे। ओके, सो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ज़ीरो से सारे यहाँ जो राइट होंगे वो पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट वाले सारे नेगेटिव होंगे। अब नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उसमें आपसे मैं पूछूंगी ग्रेटर कौन सा, स्मॉलर कौन सा है। तो मैं अगर यहाँ रखूँ 5 और यहाँ मैं रखूँ 8 और मैं आपसे पूछूँ दोनों से बड़ा कौन सा है, सो आप लोग सही वही बोलेंगे कि मैम 8 इज़ ग्रेटर देन 5, नॉर्मल है। ठीक है, अगर मैं ज़ीरो रखूँ और फिर रखूँ 8 तब भी आप बोलोगे मैम 8 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, अब आता है हम इंटीजर्स पे। अगर इंटीजर एक रखा है यहाँ -5 और एक रहा कहा है मैंने यहाँ पे -8, अब इसमें क्या होगा? देखो, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो नंबर बढ़ते जाते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते रहते हैं, तभी वो ग्रेटर होता है कि 2 1 से ग्रेटर है, 3 2 से ग्रेटर है, 4 3 से ग्रेटर है, 5 4 से ग्रेटर है। लेकिन यहाँ ऑपोजिट जाता है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वैसी उनकी वैल्यू कम होती जाती है। मतलब जैसे कि अगर -3 है, -3 -2 से छोटा है, मतलब -2 -3 से बड़ा है। मतलब जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे ना वैसे ही वो छोटे होते जाएंगे। जैसे -5 है, -8, वैसे तो हमें पता है कि आपको लग रहा हो कि 8 बड़ा है 5 छोटा है, नहीं। मैंने कहा जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं उनकी वैल्यू डिमिनिश होती रहती है। जैसे ये नंबर बड़ा हुआ है और ये छोटा है, तो जो छोटा होगा ना माइनस में ऑपोजिट करेंगे, जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। लाइक -13 एंड -11, बताओ जो छोटा होगा वही ग्रेटर होगा। ठीक है, याद रखना जो नंबर छोटा होगा नेगेटिव में वही बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं जैसे कि लिखूँ एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लूँ, पॉजिटिव मतलब 23 एंड नेगेटिव आई टुक 37। अब इसमें क्या होगा? इसमें हमेशा पॉजिटिव इज ग्रेटर देन द नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव इसमें केस में पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव वाले भी कर लिए, नेगेटिव नेगेटिव वाले भी कर लिए और पॉजिटिव नेगेटिव वाले भी कर लिए। अब हम फर्दर एक्सरसाइज पे आते हैं। सो एक्सरसाइज 6.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। ऑपोजिट मतलब जैसे कि इफ़ आई वुड आस्क यू कि सन का ऑपोजिट क्या होगा, आप कहोगे मून। ठीक है, डे का ऑपोजिट क्या होगा? नाइट। ठीक है, ट्रू का ऑपोजिट क्या होगा? फॉल्स, मतलब उल्टा तो बोलोगे आप लोग। जैसे राइट का ऑपोजिट क्या होगा? रॉन्ग, और ब्रदर का ऑपोजिट सिस्टर, है ना। ये होते हैं हमारे ऑपोजिट्स। सो अब हम देखते हैं, फर्स्ट हमें दिया हुआ है इंक्रीज इन वेट। तो वेट का तो कुछ ऑपोजिट नहीं होता, इनका भी कुछ ऑपोजिट नहीं होता। ऑब्वियसली इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होगा? इंक्रीज का होगा डिक्रीज। सो डिक्रीज इन
वेट। ओके, अब बी वाला देखो, बी वाला दिया है 30 किलोमीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ लिखा है, थोड़ा स्पेलिंग एरर हो गया था। 30 का ऑपोजिट कुछ नहीं हो सकता, किलोमीटर का भी ऑपोजिट कुछ नहीं होता, लेकिन नॉर्थ का होता है ऑपोजिट। बताओ क्या होता है? 30 किलोमीटर साउथ, पता तो होगा ना, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, अब ये जो सी में आ जाओ, लिखा हुआ है 80 मीटर ईस्ट। 80 का ऑपोजिट नहीं हो सकता, मीटर का नहीं हो सकता, ईस्ट का, ईस्ट का ऑपोजिट क्या होगा? वेस्ट। सो 80 मीटर वेस्ट। ओके, नाउ D1, D1 में लिखा है लॉस ऑफ ₹700। ₹700 का ऑपोजिट नहीं होगा, ऑफ का भी नहीं होगा, लॉस का हो सकता है। बताओ, आपने पढ़ोगे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट ऑफ ₹700। ओके, ई वाला देखें, ई वाला लिखा है 100 मीटर अबव सी लेवल। 100 मीटर का ऑपोजिट नहीं हो सकता, सी लेवल का भी ऑपोजिट नहीं हो सकता है, अबव का हो सकता है। अबव मतलब ऊपर, तो अबव का होगा बिलो, 100 मीटर बिलो सी लेवल। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइंस। इंटीजर्स में आपको पता है ना, इंटीजर में 3 साइंस आते, मतलब 2 साइंस आते हैं, प्लस, ज़ीरो और माइनस। ज़ीरो तो चलो छोड़ो, प्लस माइनस ही होता है ज़्यादातर, प्लस माइनस का खेल होता है, क्योंकि राइट साइड सारे प्लस होते हैं और लेफ्ट साइड सारे माइनस होते हैं, तो हमें वो साइन बताना है। सो ए पार्ट पढ़ते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट विथ 1000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो आप देखना क्या कह रहा है, एट अ हाइट विथ 1000 मीटर। तुम्हारा नंबर क्या है? 1000 मीटर, मतलब 1000 है, ठीक है, लेकिन कह रहा है अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से ऊपर, अबव ने मतलब आगे बढ़ गया, ये मतलब पॉजिटिव में चला गया। सो प्लस 1000। समझ में आ रहा है? बी वाला देखिए, बी वाला ने बोला है अ सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ, डेप्थ मतलब नीचे गहराई में, 800 मीटर बिलो द सी लेवल। 800 मतलब 800 तो हमारा वो हो गया, 800 मीटर बिलो मतलब उसके नीचे, तो बिलो ऑब्वियसली माइनस हो गया, ठीक है। सी वाला देखें, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। अब बताओ, डिपॉजिट मतलब जमा करना, हमने 200 रुपीज़ से ना वो जमा कर दिए, मतलब हमारे पास से पैसे चले गए, चले गए ना, चले गए मतलब माइनस, और आए तो प्लस, अब चले गए तो माइनस। समझ में आया? डी, विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉ मतलब हमने निकाले पैसे, अब निकाले हमारे पास आए, तो मतलब प्लस हुआ, प्लस 700 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अच्छा, अब उनको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। +5 या ऑब्वियसली 0 के राइट में आएगा, तो नंबर लाइन आप जितनी चाहे बना सकते हैं, लेकिन उसमें +5 जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं रफली बना रही हूँ, स्केल से बनाना, टेढ़ी मेढ़ी लाइन में बनाना, तो ऑब्वियसली 0 होता है बीच में। अरे छोटी बना दी मैंने, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 ये सारे प्लस में हो गए, -1 -2 -3, हमें +5 से मतलब है, तो +5 कहाँ है मेरा? ये रहा, चलो मैं रेड से मार्क कर देती हूँ, ये रहा मेरा, अरे यार मार्क ही नहीं हो रहा, ये रहा मेरा +5। अब ये कह रहा है -10, -10 की थोड़ी बड़ी बना देती हूँ, 0 लिखती हूँ मैं यहाँ, ओके। सो 1, अच्छा -2 वहाँ जाएगा, अरे यार, चलो 0 में लिखती हूँ यहाँ, -1 -2 -3, गलत ही हो, चलो नीचे को बनाती हूँ आप लोगों के लिए, फिर वो आएगा नहीं लुक। सो यहाँ बना रही हूँ मैं, -10 चाहिए हमें, तो 0 मैंने यहाँ लिख दिया। सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। तो मेरा -10 यहाँ आ रहा है, तो ये रहा मेरा -10। यहाँ लिख दो 1
2 3। ठीक है, सी वाला देखते हैं। सी वाले में लिया है +8, +8, तो मैं ऑपोजिट बनाऊंगी अब। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3। सो मेरा 8 ये रहा। सो मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया, ये रहा मेरा +8। अब ये -1, चलो इसके लिए छोटी बना लेंगे। सो यहाँ आ गया 0, यहाँ आता है 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया -2। हमें किसको रिप्रेजेंट करना था? -1 को, तो मेरा -1 ये रहा। ओके, अब कम्स -6, सो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। सो मेरा -6 कहाँ आएगा? मेरा -6 आएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following points. So हमें ये लाइन दी हुई है। I hope so you can see it. Okay. So पहले नंबर अरेंज कर देखो, यहाँ +8 दिया हुआ है और यहाँ 0 दिया हुआ है। ठीक है, जो 0 मेन होता है इंटीजर के लिए, क्योंकि 0 के यहाँ पर प्लस सारे दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ सारे क्या दिए होंगे? माइनस। समझ गए ना, एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है, तो हमें पता चल गया सारे प्लस के और यहाँ सारे होंगे माइनस के। तो हम लिख लेते हैं यहाँ +7, ईजी रहेगा और आपको अच्छे समझ में आएगा। +4 +3 +2 +1, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। देखो नीचे भी है, दिख रहा है? चलो ठीक है, अब क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं, विच इज ए पार्ट इज सेइंग इफ पॉइंट डी इज +8, डी हमारा +8 है। ओके, देन विच पॉइंट इज -8? अब -8 ढूंढ लो, ये रहा -8। सो मेरा -8 क्या है? एफ है। मेरा -8 क्या है? एफ है। सो विच पॉइंट? आई विल से द एफ पॉइंट। ओके, एफ मेरा -8 है। अब देखते हैं बी वाला। बी वाले में कह रहा है इफ पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारा जी पॉइंट है वो नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव? जी आ जाओ, जी कहाँ है? जी मेरा ये रहा। और जी क्या है मेरा? नेगेटिव इंटीजर है ना, तो क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर। सो जी इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। सी वाला देखते हैं। सी वाले में बोल रहा है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई, मतलब बी और ई के लिए लिखना है। बी कहाँ है? देखो बी ये रहा, तो बी मेरा क्या है? +4। सो बी इज +4 एंड नेक्स्ट इज ई का भी देखना हमें। ई का क्या होगा? ई कहाँ है मेरा? ई रहा, देखो नीचे, देखो देखो ये रहा, ई रहा, दिस इज -10। सो ई विल बी -10। Okay, now comes the D1. D1 says that which point marked on this number line has the least value? This is the great question. The अच्छा क्वेश्चन है बहुत। लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू किसकी है? बताओ, सबसे कम वैल्यू मतलब सबसे छोटा कौन सा है? देखो अगर हम ये वाले देखें तो ये सारे बड़े होते हैं, ठीक है, और अगर इसमें भी देखें कि 0 सबसे छोटा, चलो मान लिया 0 छोटा है, लेकिन -10 सबसे छोटा होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव नंबर्स में जैसे ही इसमें इंक्रीजमेंट आता है वैसे ही इसकी वैल्यू डिमिनिश होती रहती है। तो सबसे लीस्ट ये हो गया, सबसे लीस्ट ये वाला नंबर हो गया। तो हमारा कौन सा हुआ? इसका नाम क्या है? नंबर मत लिखना, इसमें आगे जो अल्फाबेट असाइन करें ना वो लिखेंगे, तो ई हो गया हमारा। समझ में आया आपको? हम +8 नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। और अगर देखो आप सोच रहे हो कि नहीं 0 होना चाहिए था, तो देखते हैं 0 मैंने लिख दिया लीस्ट है, और मेरे को -10 भी लीस्ट है। तो आप बताना इन दोनों से सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा 0 तो नहीं होगा ना, 0 तो ग्रेटर होगा -10 से, तो छोटा कौन सा हुआ? 0 तो ग्रेटर हुआ -10 से, सबसे छोटा क्या हुआ? -10। ई वाले में कह रहे हैं अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा बताओ? सबसे डिक्रीजिंग, हाँ, छोटे से बड़ा, यस। तो
अच्छा, तो डिक्रीजिंग हमारा बड़े से छोटा होता है ना कि छोटे से बड़ा, तो डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा। सो बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सो सबसे बिगेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, डी वाला, क्योंकि +8 है, तो पहला आता है मेरा डी। नेक्स्ट कम सी, तो लाइन वाइज याद रहेंगे, बी, ए, एच, जी, एफ एंड ई। ओके, तो हमारे डिसेंडिंग में हो गया, मतलब डिक्रीजिंग में हो गया, बड़े से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हमें प्लेसेस दी हुई हैं, उसके टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। सो फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ओके, ये पार्ट ये कह रहा है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। तो हमें इसका वो लिखना है, टेम्परेचर लिखना है इंटीजर्स की फॉर्म में। सो सियाचिन है जिसका 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो मतलब माइनस में आ गया, तो -10 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है शिमला का, बिलो मतलब अगेन -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस अबव है, तो प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस अबव है, सो अगेन +20 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, देन -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, बी पार्ट, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन। Following is a sun number line representing the temperature in degree Celsius. प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर दिखे ना, तो बस यहाँ पे प्लॉट करना है हमें। तो -10 किसका है, सियाचिन का। -10 का है, हीरा, तो मार्क कर दो सियाचिन। देन -2 किसका है, -2 ध्यान से देखना, देखो ये 0 है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो -1 -2 मेरा यहाँ आता है, विच इज शिमला। ऐसे मार्क करके आना क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में, मतलब +30 यहाँ जा रहा है, किसका है, अहमदाबाद, +30, सो दिस इज अहमदाबाद। ओके, नेक्स्ट इज 20 इज फॉर दिल्ली, and -5 is this, which is for Srinagar. Okay, I'm writing it over here, Srinagar. Now C is asking us that which is the coolest place. कूलिस्ट मतलब सबसे ठंडी, और सबसे ठंडी वाली जगह पे क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा कम होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हमेशा कम होते हैं। तो हम ये वाले देखेंगे, नेगेटिव वाले टेम्परेचर देखेंगे, सबसे कम किसका है, -10, और इसका क्या है, -2, और -2 -5 -10, तो कूलेस्ट कौन सी होगी हमारी, -10 वाली होगी, क्योंकि जितना टेम्परेचर कम होता जाता है ना 0 डिग्री से, तो मतलब बर्फ़ जम जाती है, और उससे कम जाएंगे तो और कूलेस्ट प्लेस हो जाती है, तो हमारी कूलेस्ट कौन सी हो गई, सियाचिन। ओके, नाउ द D1, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ये 10 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा कौन सा आएगा, दिल्ली और अहमदाबाद। सो दीज आर दिल्ली and Ahmedabad. Okay, now next question. Question number 6. In each of the following pairs, which number is to the right of the other on the number line? तो बताना कौन सा नंबर राइट है दूसरे के। सो 829 दिया है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन बना लेती हूँ बस। सो इट वुड बी लाइक 8 7 6 5 4 3 नाउ 2 ये रहा और 9 ये रहा, ठीक है। राइट बोला है, 2 का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। 2 का राइट ये है, 2 के राइट में 9 है, तो क्या कह रहा है, विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर, तो 2 के राइट में क्या है, 9, समझेंगे 9 इज राइट टू 2, 9 तो है राइट के 2 से, ठीक है। बी वाले -3 और -8 गिवन है, सो आई वुड राइट -8 -7 -6 -5 -4 -3। ओके, अब देखो -8 ये रहा, -3 ये रहा, -8 के राइट में कौन है, -3, सो -3 इज राइट टू -8, समझ में आ रहा है। 0 and -1 द सिंपलेस्ट, 0 1
-1, -1 की राइट में कौन है? 0, सो 0 इज राइट टू -1. D1's like -11 and 10. Okay, -11, this is 0 and I'm writing here 10. Okay, so -11, 0, 10. -11 के राइट में 10 है, तो 10 is right to -11. ओके, ई वाला कह रहा है -6 और 6, छोटा बना रही हूँ, यहाँ 0, यहाँ -6 और यहाँ 6. -6 के राइट में कौन है? 6, सो 6 इज राइट टू -6. F1 1 एंड -100, इतना बड़ा में बनाना, शॉर्ट फॉर्म बना लो. जो 0 देखो -100 एंड 1, -100 के राइट में 1 है, सो 1 इज राइट टू -100. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Write all the integers between given pairs. Write them in increasing order. Increase them छोटे से बड़ा. So इंक्रीजिंग में पहले देख लो इनमें से कौन सा बड़ा है. 0 बड़ा है -7 से, है ना. 0 बड़ा है -7 से, मतलब छोटे से बड़ा लिखेंगे. इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा. तो -7 छोटा है तो क्या आएगा? -6. -7 नहीं आएगा, -6, क्योंकि बिटवीन कह रहा है ना, इसलिए. -5, -4, -3, -2, -1. ठीक है. बी वाला कह रहा है -4 और 4. पहले देख लो बड़ा कौन सा है. 4 बड़ा है, लेकिन हमें इंक्रीजिंग ज़्यादा छोटे से बड़ा चाहिए. छोटा क्या है? -4, तो -3 से स्टार्ट करेंगे. -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. ओके, नाउ द C1 -8 एंड -15. अब बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है? बड़ा -8 है, ठीक है. छोटा -15 है, तो छोटे से स्टार्ट करना है क्योंकि छोटे से बड़ा है. तो -14, -13, -12, -11, -10, -9. बिटवीन बोला है तो -8 -15 मत लिखना, उसके बिटवीन जो नंबर्स आते हैं वो मैंने लिख दिए हैं. डी वाला देखो, -30 बड़ा है या -23 बड़ा है? ऑफकोर्स -23 बड़ा है, और छोटा ये है, तुम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. -29, -28, -27, -26, -25, -24. Okay, next question. Question number 8, A part. Write 4 negative integers greater than -20. So -20 से ग्रेटर देखने हैं. देखो पहले लिख लो नंबर लाइन. देखो अगर ये -20 है, इसके आगे -21, -22 आएगा, और इसके पीछे क्या आएगा? -19, -18, ऐसे तो आएगा. तो ग्रेटर देन -20 कौन से होंगे? ग्रेटर देन -20 के क्या होंगे? उससे कम वाले होंगे ना, क्योंकि जैसे नंबर बढ़ता जाता है उसकी वैल्यू डिमिनिश होती रहती है. और ग्रेटर कह रहा है तो ग्रेटर तो ये वाले होंगे, छोटे वाले. तो ग्रेटर कौन से होगा मेरे? -19. और ऐसा चाहिए 4 कह रहा है, तो हमने सिर्फ 4 लिखे -16 तक. ठीक है. बी वाले में 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने लेस देन -10. देखो ये -10 कैसे आता है? -10, -9, -8, -7, -11, -12. जो यहाँ से है, जो -10 से जो यहाँ जा रहे हैं, ये सारे छोटे हैं, और जो यहाँ जा रहे हैं ये सारे बड़े हैं. तो लेस देन कह रहा है, तो लेस देन ये वाले होंगे. तो क्या होगा हमारा आंसर? -11, -12, -13, -14. Okay, next question. Question number 9. For the following statements, write true and false. If the statement is false, correct the statement. Okay. -8 is to the right of -10 on number line. Draw करके देख लो, सबसे बेस्ट है. So I think so. -10 ये रहा, -9 ये रहा, -8 then -7, और मैं यहाँ 0 लिख दिया. ये कह रहा है -8 राइट है -10 के. -10 के राइट कौन है? हाँ -8 तो है, मतलब राइट में तो आ रहा है ना, तो हमारा ये क्या हुआ? ट्रू. बी -100 इज द राइट ऑफ -50. -50, सो -100, 99, -50, -40, 0. ये कह रहा है -100 है राइट के -50 के. देखो -50 के राइट कौन है? ये नंबर है, और बल्कि जो -100 वो तो लेफ्ट पे आ रहा है. नहीं आ रहा है. -100 इज राइट ऑफ -50. -50 के राइट पे तो -100 है ही नहीं, वो तो लेफ्ट पर है, तो ये फॉल्स हो गया. रीज़न क्या हो गया? कि लेफ्ट है, कि -100 इज लेफ्ट ऑफ -50.
सी स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अब तो पता चल गया होगा स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा हमारा, -1 होगा हमारा। बताओ बताओ, -1 दिया हुआ है नेगेटिव इंटीजर, और मैंने आपको क्या बताया था, क्या ये -8 है, -7 है, -6 है, -1 है। सो ये कह रहा है -1 स्मॉलेस्ट है, और मैंने आपको बताया था जैसे ये बढ़ते रहते हैं वो छोटे होते जाते हैं, छोटे रहते हैं। देखो -100 आएगा, -101 आएगा, -1000 आएगा, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर नो स्मॉलेस्ट, याद रखना ही आप लोग, नेगेटिव इंटीजर। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। हमने रीजन दे दिया है क्योंकि कोई स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता ही नहीं है। अब ये तो इजी है, -26 इज लार्जर देन -25। ये कह रहा है जो -26 है वो बड़ा है -25 के। अब बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि नेगेटिव इंटीजर्स में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, जो नंबर छोटा होगा, माइनस को हटा दो, अभी माइनस कंसिडर मत करो, छोटा कौन सा ये रहा, तो मतलब ये बड़ा होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो ये दिया हुआ है, सो इट्स फॉल्स बिकॉज -26 is less than -25. Okay, next question. Question number 10. Draw a number line and answer the following. A part. Draw a number line. Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2? तो पहले -2 बना लेते हैं, ठीक है। -2 मान लो मैंने यहाँ बना दिया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, -1 and -3 and -4। अब ये कह रहा है हम कौन सा नंबर रीच करेंगे अगर हम 4 नंबर्स चलते हैं राइट ऑफ -2 के। देखो -2 का राइट ये है, तो -2 के राइट के 4 नंबर्स चलो, 1, 2, 3, 4। कौन सा नंबर आया, 2 आया, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए। बी वाला देखो, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। पहले 1 बना लो, 1 ये रहा, लेफ्ट राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा, लेफ्ट वाले नंबर्स लिख लो, 0, -1, -2, -3 एंड ये 2, ये 3, ये 4। 5 नंबर्स मूव करने टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 का राइट ये रहा, 1 का लेफ्ट ये रहा, 5 नंबर्स मूव करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, -4, -4 मेरा क्या हो गया आंसर। ओके। सी वाला देखो कि इफ़ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, फिर बना लो हम -8 पर है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13? -13 यहाँ आता है समथिंग, है ना, -13 नहीं आएगा, तो किस डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा हमें, लेफ्ट। सही बात है, सही बात है। -8 पे -13 पहुंचने के लिए हमें कहाँ मूव करने का, ऑन लेफ्ट साइड। ओके, नेक्स्ट देखो, डी पार्ट कह रहा है कि इफ वी आर एट -6, हम -6 पर है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच, मतलब पहुंचना है -1 पर। ये -5 हो गया, -4, -3 एंड -1। कौन सी डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा जैसे हम -1 पे पहुंच जाए, कॉर्ड्स ऑन राइट डायरेक्शन या ऑन राइट साइड। ओके, ये तो इजी था। सो बच्चों, हमने यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।